वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और यह दूसरा लेक्चर है यूनिट नंबर 2 क्लास 7 का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम मोहम्मद अनीस मलक एंड द चैनल ऑन व्हिच यू आर वाचिंग मी इज टाइम टू स्टडी। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं द सप्लाई ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन टू आवर होल बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब फूड वाटर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाए उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए। जैसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। और जैसे हमारा जो कान है, जो ईयर्स है, उसको भी एनर्जी चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी होगी तो ये कान अपने काम कर सकेंगे। और जैसे हमारी जो आईज है, आईज को भी एनर्जी चाहिए। अगर आईज के पास एनर्जी होगी तो ये भी अपने काम कर सकेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द सप्लाई ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन टू आवर होल बॉडी इसका ट्रांसपोर्टेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि जो प्लांट्स है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। जैसे जो एनिमल्स है, एनिमल्स में ब्लड है, ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। और हार्ट है, हार्ट क्या करती है? ब्लड को पंप करती है, ब्लड को सर्कुलेट करवाती है। ऐसे ही जो प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स की तरह होती है? नहीं। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तो आइए समझते हैं। तो पहले अगर हम देखें प्लांट्स का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और इसको हम कहेंगे रूट्स, रूट्स, और इसको हम कहेंगे स्टीम, और इन पत्तों को हम कहेंगे लीव्स, लीव्स। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं और जो प्लांट्स है उनके पास पानी कहाँ से आता है। तो पहले हम देखें कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास पानी कहाँ से आता है। प्लांट्स के पास पानी आता है रूट हेयर्स की मदद से। यह रूट है, रूट में हेयर्स होते हैं, इसको हम कहेंगे रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब वाटर, मतलब पानी कहाँ से आया? रूट हेयर्स की मदद से प्लांट के पास पानी आ गया। लेकिन फूड कैसे आएगा? हाउ द प्लांट्स प्रिपेयर फूड? फूड जो आएगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए आएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज प्रिपेयर होता है लाइट की मौजूदगी में, उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज प्रिपेयर हो किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में, उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर और सन रेज, सन रेज। तो पानी कहाँ से आता है? वाटर, वाटर जो है वो रूट से, जो पानी है वो रूट से लीव्स तक जाता है। वो किसके जरिए? वो जाइलम टिश्यू के जरिए, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू leaves, transports water to leaves or to whole parts of plant। तो leaves के पास पानी आ गया, H2O। leaves में दो गार्ड सेल्स होते हैं, एक गार्ड सेल यहाँ और यहाँ। गार्ड सेल, ये फॉर एग्जांपल लीफ है, ये लीफ है। लीफ में दो गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं कि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पानी आया और पानी आया तो यहाँ जो पानी है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए गार्ड सेल इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो गार्ड सेल क्या करते हैं?
गार्ड सेल्स ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट वाटर, वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब इनके पास पानी आता है तो ये सॉइल हो जाते हैं, मतलब ये गार्ड सेल थे, जब इनने पानी को एब्जॉर्ब किया तो ये सॉइल हो गए। जब गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, when guard cells absorb water and become swell is called turgid cells. When guard cells absorb water and become swell is called turgid cell. ये गार्ड सेल्स थे जो लीव्स में थे, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। और जब इनके पास पानी आया, गार्ड सेल्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया, तो ये जो गार्ड सेल हैं वो सोयल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पानी ये एब्जॉर्ब करते जाते हैं, ऐसे सोयल हो जाते हैं। और इनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है, इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। फॉर एग्जाम्पल ये गार्ड सेल है, ये मिले हुए थे, लेकिन जब गार्ड सेल ने पानी को एब्जॉर्ब किया तो ये सोयल हो गए। जैसे ये सोयल हो गए, ये ऐसे मिले हुए थे, जब इनने पानी को एब्जॉर्ब किया तो इनके बीच में डिस्टेंस आ गया। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आ गया इसको हम कहेंगे स्ट्रोमेटा, स्टोमेटा। द डिस्टेंस बिटवीन टू गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमेटा। और इनको हम क्या कहेंगे, टर्जिड सेल। व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम सोइल इज कॉल्ड टर्जिड सेल। और जब इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल है, इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें इंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंटर होगी। तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में सन के रेडिएशन, सन के जो भी रेज है इन पर गिरे, जब सन के रेज लीफ पर गिरेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें फूड जो है वो तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में सन की रेडिएशन मिलकर क्या बनाती है, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको हम क्या कहते हैं, वाटर। और क्या बनता है, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अंदर आया और वाटर जो है वो जाइलम टिश्यू के जरिए आया। अब जो ग्लूकोज जो है, मतलब जो फूड है वो यहाँ तैयार हो गया, फूड लीव्स के पास आ गया। अब लीव्स को हम क्या कहते हैं, लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव जो है उसको हम क्या कहेंगे, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। मतलब जो लीव्स है उनके पास एनर्जी है, लेकिन प्लांट के पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जो फूड है वो रूट्स को भी चाहिए और स्टेम को भी चाहिए, मतलब पूरी बॉडी को चाहिए। तो इसके लिए एक फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है, वो क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू क्या करता है,
फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू होल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे तैयार होती है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सूरज की रोशनी इन पर गिरेगी तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीफ के पास पड़ा है, लेकिन पूरी बॉडी को चाहिए। उसके लिए एक फ्लोएम टिश्यू होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ से लेके नीचे जाता है, पूरी बॉडी तक जाता है। और जो वाटर है, वाटर जो है वो रूट्स में पड़ा है, लेकिन पूरी बॉडी को चाहिए, इसलिए जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम टिश्यू के जरिए, जाइलम टिश्यू के जरिए। जाइलम, यहाँ एक टिश्यू होता है, इसको हम कहते हैं जाइलम, जो वाटर को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से लेकर ऊपर, मतलब पूरी बॉडी तक। और यहाँ फ्लोएम टिश्यू होता है। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? जो फूड है, यहाँ जो फूड प्रिपेयर हुआ वो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन हम कहेंगे जिसमें दो टिश्यू इन्वॉल्व हो, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये दो टिश्यू है। दो टिश्यू क्या काम करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। और फ्लोएम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? टू ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे आप देखें ये रूट्स है, रूट्स के पास पानी पड़ा है। अब जो वाटर जो है वो पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो जाइलम टिश्यू के जरिए। जाइलम टिश्यू क्या करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी तक, प्लांट की जो भी बॉडी है, पूरी बॉडी है, उस तक ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो वाटर है वो लीफ के पास आ गया। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इसके पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? स्ट्रोमेटा के जरिए। when two guard cells absorb water and become soil, इसका टर्जिट सेल। अब ये जो टर्जिट सेल है, ये इनके बीच में एक डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फूड है, प्लांट्स का फूड है। अब जो फूड है वो पूरी बॉडी तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो फ्लोएम टिश्यू के जरिए। तो ट्रांसपोर्ट फूड, ये किसका काम है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम है। तो ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है उसमें एक जाइलम टिश्यू है और फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू के जरिए जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम टिश्यू के जरिए जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन हम किसे कहेंगे? रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा वाटर from leaves in night time is called transpiration. Remove of extra water from leaves in night time is called transpiration. मतलब जो leaves है, leaves के पास वाटर होता है, जो वाटर है उससे ज्यादा आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा वाटर आ जाए, तो जो लीव्स है, लीव्स के बाद एक्स्ट्रा वाटर आ गया। अब एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल देंगे, H2O। और जो बाहर निकालेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी के कतरों की शक्ल में उसको बाहर निकाल देंगे।
तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। और ये जो पानी को बाहर निकालेंगे वो नाइट टाइम में, रात को निकालेंगे। और एक दूसरा होता है गटेशन। गटेशन में भी रिमूव करते हैं प्लांट्स, रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा वाटर in form of remove of extra water from leaves in daytime। गटेशन क्या है? रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव्स इन डे टाइम इज कॉल्ड गटेशन। और ट्रांसपायरेशन, रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव्स इन नाइट टाइम इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है वो नाइट टाइम में होती है और जो गटेशन है वो डे टाइम में होती है। मतलब जो ट्रांसपायरेशन गटेशन है उसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो वाटर को रिमूव करते हैं। दोनों ही प्रोसेस में पानी को रिमूव किया जाता है। इसमें पानी जो है वो रिमूव किया जाता है, लेकिन ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरों की शक्ल में। लेकिन ये इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में पानी को रिमूव किया जाए, इसको हम कहेंगे गटेशन। और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर को रिमूव किया जाए, इसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। और ये जो प्रोसेस है ये नाइट टाइम में होगी ट्रांसपायरेशन, और गटेशन डे टाइम में होगी, इसको हम कहेंगे गटेशन। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ना ब्लड के जरिए होती है और ना ही हार्ट के जरिए, लेकिन जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के जरिए होती है। तो जाइलम टिश्यू का काम क्या है और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? जाइलम टिश्यू का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रिपेयर होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सन रेज की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है, और इसको ही कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या करता है? ट्रांसलोकेशन जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव्स इन नाइट टाइम, इसका ट्रांसपायरेशन। मतलब जो ट्रांसपायरेशन है उसमें वाटर को रिमूव किया जाता है, लेकिन ये नाइट टाइम में और ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिमूव किया जाता है। लेकिन जो गटेशन है, गटेशन में एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है, लेकिन ये डे टाइम में होता है, और ये गटेशन वेपर्स की फॉर्म में वाटर को रिमूव किया जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।